महादेवक पूजा जरूर भेल है 1.25 करोड़, लेकिन ई पूजा एकटा मिथिलावासी के, बिहार सरकार के, भारत सरकार के एकटा संदेश दऽ रहल है जे मिथिला के या भारतक जे सनातन धर्म छै ओ सनातन धर्म के जे राजनीतिक मंच पर अवहेलना भऽ रहले हैं, ओकरा पर अविश्वास भऽ रहल छै। महादेवक पूजा जे हमरा सब शुरू केलहुँ हैं, साल में एक बेर हर पंचायत के 21 प्रखंड जिला में करैत रहब, और वो जतबा काल तक की बिहार सरकार या भारत सरकार या भारतक लोग ई नहीं बुझै ले तैयार हेतै जो हम सनातन छी, सनातन हमर धर्म छी, आ सनातन के कोई अवहेलना करत ओ अपन माता जी के अवहेलना करत। एहि स्थिति में सनातन धर्म के चैलेंज के ई उत्तर छी। दूसरी चीज जे ये सनातन धर्म से संबंधित जे रामचरित्र मानस के राजनीतिक मंच पर जलायल गेल, ओहिसँ हमरा सब बहुत कष्ट में छी, दुख में छी, और ओ सरकार के या राजनीतिक मंच के यज्ञ के माध्यम से संदेश देवा चाहे छियै जे ई न सनातन धर्म के कोई हटा सकै छै, न रामचरित्र मानस के जे विशेषता छै ओहि विशेषता के कोई चैलेंज नहीं कऽ सकै छै। यह हमरा सबक ई पूजा के संगे संगे ई सरकार के और भारतवासी के, बिहारवासी के संदेश पहुँचेबाक वास्ते ई एकटा आधार हमरा सब बनेलहुँ हैं। हमर नाम छी प्रोफेसर गीतानाथ झा, रिटायर्ड प्रोफेसर छी हम, घर हमर महरैल छी। हमर नाम कुमारी वर्षा अछि, हम गजहारा गाम से आयल छी। ननौर अंधरा ठारी, नौटा पंडित लग हम सब आयल छी और बनेनहार सब आयल छथि, सब गोटा बड़ा तन मन से अपन पूजा कऽ रहल छथि। पूरा ग्रामीणक सहयोग छै, एतुका स्थानीय के से बढ़िया सहयोग छै, बढ़िया ढंग से भऽ रहल छै। हमर नाम ये पंडित दुर्गानंद झा, घर अंधरा ठारी, ठारी कहियो हर हर महादेव। हमार नाम छी पंडित श्री शोभित झा, हम एतऽ गाँव में परिहारपुर से एलहुँ हैं महादेव के पूजन करवा ले। हर हर महादेव। नाम सोना बाबू भेल, रखवाड़ी घर भेल। नाम विमलानंद झा है, गनौली रही छी। रघुवर कुमार झा, गाड़ा टोल। हर हर महादेव। हमर नाम भेल दिलीप मिश्र, नवटोली। हमर नाम भेल हृदय नयन झा, गाम सरिसा बेनीपट्टी। पार्थिव शिवलिंग बनेलियन हैं, जेकर पूजा अर्चना भऽ गेल छै। हम सब बहुत खुशी छी, एहिठमन व्यवस्था देखकर बड़ा सुंदर लागल। हम सब भैरव बाबा पट्टी टोल के छी। नाथ मिश्र रखवाड़ी। आनंद झा, गाम मौवाही भेल। हर हर महादेव। आशीष झा, निकटा ग्राम से। शिव शंभू, हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण झा नाम छी। किंवदंती है, भगवान परशुराम जो विष्णु के अंश अवतार बताए गए हैं, उनका यह तपस्थली है। और पंजीकरण का जो मिथिला में जो पंजीकरण का जो शुरुआत हुआ, उसका भी बीजाकरण इसी स्थल पे हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि मुक्तेश्वर जो मंदिर है और जो शिवलिंग है वो अंकुरित है, वो हाथ निर्मित नहीं है। वो नीचे जितना बार उसको प्रयास किया गया कि शिवलिंग के आकार में उसको काटा जाए, छाटा जाए, वो उतना और गहरा, लंबा चौड़ा होता गया। तो यह जो स्थल है अपने आप में हजारों वर्ष का इतिहास समेटा हुआ है। विद्यापति ठाकुर के समय में, और राजा यहाँ पे बगल में ही है, राजा शिव सिंह का, राजा हरि सिंह देव के समय में यहाँ पे एक घटना हुई थी, और उसी घटना का यह गवाह है यह मुक्तेश्वर स्थान।
और इसी घटना के बाद यहाँ से जो है सो पंजीकरण का व्यवस्था शुरू होता है। इसलिए इस स्थल का जो इतिहास है वो एक तरह से अगर कहा जाए तो सौराठ सभा स्थल से भी पुराना इतिहास है। जब रावण के साथ भगवान राम ने लड़ाई करने का, उनका जो सीता माता को उद्धार कराने हेतु जब रावण के साथ उनका युद्ध हो रहा था और लगातार लड़ाई करने के बावजूद राम रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो महर्षि अगस्त्य ने उन्हें बताया था कि आप शिवलिंग का पूजन करिए और शिवलिंग के रूप में बालू का शिवलिंग बनाकर समुद्र के कात में सबसे पहले रामेश्वरम की स्थापना करते हुए भगवान श्री राम ने पूजा किया था। तो पहली बार पूजा जो शिवलिंग के रूप में वो रामेश्वरम की स्थापना के रूप में भगवान श्री राम के द्वारा हुआ और उसके फलस्वरूप राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त किया और धर्म और सनातन धर्म का स्थापना किया। इसलिए शिवलिंग पूजन से बहुत ही महत्वपूर्ण है, भक्त का सभी मनोकामना पूर्ण हो जाता है पार्थिव शिवलिंग पूजन से। ये जो विश्व कल्याण पूजा हो रहा है, यहाँ से विश्व कल्याण का जो जैसे पूजा हो रहा है तो यहाँ से सबका कल्याण होगा, जितना आदमी है विश्व में सबका कल्याण होगा। आप यहाँ मंदिर में पुजारी हैं? मंदिर के पुजारी हैं। बहुत खुशी मिला ये देख के। क्या नाम है आपका? बबीता झा। कहाँ से आए हैं? बकुआर से। अच्छा, यहाँ पे देखा जा रहा है कि नंदी के कान में जो, यहाँ पे देखिए नंदी के कान में जो भक्तजन यहाँ बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? अपना मनोकामना जो है वो नंदी को बोला जा रहा है। क्या लगता है भक्त जो नंदी को मनोकामना बोलता है, क्या मनोकामना वास्तव में पूरा होता है? हाँ हाँ हाँ, ये तो सच है। सच्चे मन से जो बोलते हैं तो वो पूरा होता है। पूरे विश्व का कल्याण के लिए ये काम हो रहा है, जो जिससे मेरा विश्व का कल्याण हो। और ये मिथिलांचल का बहुत बड़ा गरिमा है, ये देवहार गांव ने आज उजागर करके दिखा दिया। पूर्वज लोग के कहना है और शास्त्र का कहना है, जो नंदी के कान में कहने से हर मनोकामना पूर्ण होता है और वास्तविक बात ये है जो मनोकामना पूर्ण होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी भक्त आए हैं, 1.25 करोड़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदी के कान में जोगीराज डॉक्टर कवि त्रिलोक नारायण गिरी महाराज, कान में कहने से कुछ नहीं होगा, अपना हृदय से कहिए, तब जो है सो नंदी महाराज सुनेंगे। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा जो शुरू हुई है, तो हमारा मधुबनी जय जयकार चारों तरफ से हो रहा है। कुछ दिन पहले सौराठ में हुई थी, उसके बाद एक हम लोग बरियारपुर में भी हुआ था, ये तीसरा जगह है। तो मधुबनी में अब ये जैसे जैसे भक्तिमय वातावरण हो रहा है और लोग भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये अब और ऊंचे स्तर पर, मतलब मधुबनी में देखिए 3 जगह हो गए और आगे भी भोलेनाथ की इच्छा हुई तो और आगे होगा। आपके बारे में बताया जरा कि आप समाज सेवी भी हैं और सखी बहन पास से जुड़े हुए हैं। जी, मेरा नाम रीना सदाफ हुआ और मेरा चभच्चा चौक लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स में मेरा सोना चांदी का शॉप भी है और दहेज मुक्त भारत की हम मधुबनी की प्रभारी भी हैं, सखी बहनपा से भी हैं और मधुबनी मिथिलानी की हम एक सहेली भी हैं। आप जो पहल कर रही हैं दहेज मुक्त भारत, वास्तव में ये अभियान कैसा अभी सफल हो रहा है? अभी दहेज मुक्त भारत के लिए अभी हाल में ही हम लोग भी शादी करवाए, दरभंगा में हुई है और इसमें जितने भी हमारे जो अभी पंडित जी सब बैठे हुए हैं वो लोग दहेज मुक्त के ही भाई जी लोग हैं। तो उन्होंने ही हमें आके इन्विटेशन दिया कि बहन आना है, तो हम लोग भी कहे कि ये तो मधुबनी से ये दूर पड़ जा रहा है, लेकिन तभी हम लोग इतने उत्साहित है भोलेनाथ के चलते कि बस कहीं भी पहुंच जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के अंडाठारी प्रखंड अंतर्गत देवहार गाँव में। आप देख सकते हैं ये जो देवों की भूमि है, मिथिला बताया है, माता जनक नंदिनी सीता मैया की पुनौरा धाम, जहाँ पर एक ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। और बताया जा रहा है कि उसी मिथिला का जो सभ्यता और संस्कृति जो युगों युगों से देश और विदेश में चर्चा का एक विषय बना हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ मिथिलानी ग्रुप के सभी है बता रहे हैं कि हमें बहुत धन्य, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस जगह पे आके। और आप देख सकते हैं बाबा मुक्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर है ये, जहाँ पर बताया था कि सच्चे मन से जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं उनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। और ये बिल्कुल सत्य है और इस सत्य सनातनी को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग, यहाँ पर सभी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और ये 1-2 गांव से नहीं, बताया जा रहा है कि 108 गांव से लोग यहाँ आकर के यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना हो रही है। बताया
बताया जा रहा है कि भक्ति में शक्ति, और यहाँ पर सभी भक्त दूर दराज से आए हुए हैं। मिथिला ही नहीं, पूरे बिहार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि जो मिथिला की धरोहर के रूप में मानी जाने वाली जगह है उच्चैठ भगवती स्थान, 1.25 करोड़ वहाँ पे भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना होगी। 2 दिसंबर को होने वाला है। मिथिलावासी जिस तरीके से यहाँ पर देवहार में आकर के इस कार्यक्रम को सफल किए हैं, उसी प्रकार से सफल आयोजन होवे तो ज्यादा संख्या में मिथिला ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग वहाँ पे आए और इस जो बता रहे हैं कि इतना बड़ा जो यज्ञ हो रहा है, इस महायज्ञ में पुण्य के भागी बने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे अपना धर्म जो है, जो सभ्यता संस्कृति मिथिला का रहा है, नए जनरेशन भी इसको फॉलो करते रहे। और इस तरह का लेटेस्ट वीडियो लगे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ।